क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। अब उसको हमने कहा, ये तुम्हारा पाला पोसा कुत्ता है, तुमने खिलाया है, तुमने पिलाया है, तुमने नहलाया है, डॉक्टर के पास भी ले गए थे, उसकी कंघी भी करते हो, शैम्पू भी लगाते हो, ठीक है ना, नाखून भी काटते हो। जब ठंड थी तो बच्चा था तो बाजू में सुला देते थे तुम, कपड़ा पहना देते थे, कई बार तो रजाई में भी छुपा लिया था तुमने बच्चे के चक्कर में। तो आपको तो प्यार करता ही होगा, क्योंकि तुम रोज रोटी देते हो, बिस्किट भी देते हो, मेरा ऐसा ऐसा भी करते हो, ठीक है कि नहीं? तो आपको पहचानता है, हाँ पहचानता है। उसको बोलो न जाने, तो उसने बोली, ए टीपू उठो जाओ, वो सीधे उठा और बाहर चला गया। हम बोले हद हो गई, औरत की मानता है, मर्द की सुनता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, उस कुत्ते ने उसकी क्यों सुनी? मुझे क्यों काट खाने तैयार था? क्योंकि वह उसको जानता है, क्योंकि वह उसकी सेवा टहल करती थी, उसको नहलाती थी, उसको खिलाती थी, उसको पिलाती थी, इसलिए वह उसके साथ था और उसके ही आदेश से गया। वो मैं उसको आदेश दिया तो मेरे ऊपर नाराज हो गया, है ना? समझ गए ना उदाहरण? अब कितने ढेर सारे भूत लोग हैं जिनको अपन रोज दाना पानी देते हैं, कहीं झगड़ा करके बुलाते हैं, ले बेटा बिस्किट खा ले, कहीं मोबाइल में लंद फंद करके दिखाते हैं, आजा बेटा आज तेरे लिए मैंने बिरयानी लाई हूँ। ऐसा करके उल्टे सीधे काम कर करके अपन ने 100-150 पाल के रखे हैं, और आप मीटिंग में आए हो उनको लेके साथ, और हमको कहते हो जरा दाढ़ी का जलवा दिखाओ, हमारा भूत भगाओ। अब यदि मैं आपके भूत के साथ बातचीत करूं और कहूं छोड़ेगा क्या, तो वो क्या बोलेगा? तूने मेरे को रोटी दिया था क्या? तू तो कल आया है, परसों के दिन चला जाएगा, 17 साल से मेरे को रोटी पानी दे रही है, दिमाग खराब करेगा, ये पकड़ लूंगा पैजामा। तो आपका भूत मेरे साथ में कौन सा व्यवहार करेगा, बोलिए ना? तो तुम्हारे वाले को डांट के मैं पंगा क्यों लूं? तुम्हारे वाले को डांट के मैं पंगा क्यों लूं भाई साहब? तुम तो रोटी न देते हो, दाना उसी को न देते हो, नहलाते हो ना, इसलिए कौन उसको आदेश देवे? हाँ, जो खाना पानी देता है। यही तो हम आइडिया देने आए हैं। अपन नहीं ले जाते तुम्हारा भूत अपने साथ मध्य प्रदेश में। पता चला है, ए तूने फलाने के घर से निकाल दिया, अब मैं बेघर बार हो गया, मुझे एड्रेस दे, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने आधे घंटे से रोड में खड़ा था, जितनों को देखा सब एंगेज थे, मेरे लिए जगह ही नहीं थी। अब मैं अपने घर में नहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और तेरे बरांडे में रहूँगा। तुम्हारा भूत हमारे बरांडे में रहने लगा। अब मेरी बीवी के ऊपर सवार हो गए तो और मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमको ठीक करके अपने बीवी के सिर में मुसीबत काहे डालूँ भाईजान?
इसलिए जिन जिन लोगों ने जो जो भूतों को पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्हीं को अपना इंतजाम करने की जरूरत है। हालेलुया। हम बड़े पते की बात बता रहे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम निकाल भी दें यदि ना, तो वो कहेगा हम बोलेंगे यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं निकलो, तो दरवाजे से यूं करके सीढ़ी से डुक 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 करके सीधे बाहर। बाप रे, ये दाढ़ी वाला कितने जोर से चिल्लाया, मेरा तो बीपी 399 में गया। अच्छा हुआ अटैक नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं, उसको होता भी नहीं। अब बेचारा नीचे खड़ा है और ऊपर मीटिंग चल रही है। अच्छा, निकलवा दी, ऊपर बैठी है ये भी ऐसी में, और मैं बाहर खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, दूसरा कैंडिडेट देखता हूँ। अब बेचारा देख रहा है किसी का घर खाली होता तो सब में 2-2 3-3 भूत बैठे हैं। बेचारा जाए तो जाए कहाँ, उसको 1 घंटे 2 घंटे हो गए, कोई जगह नहीं मिली। ध्यान दो, ठीक है, कोई जगह नहीं मिली तो बोलता है देखो 2 घंटे से मेरे को जगह नहीं मिली, एक काम करते हैं, फिर से उसी के घर में जाता हूँ। और जैसे ही ऊपर चढ़ा तो स्वर्गदूत खड़े थे आग वाले, तो बोले बाबा यहाँ तो एंट्री नहीं है। तो वो आइडिया लगाया, कोई बात नहीं, ये मीटिंग कितने बजे ख़त्म होगी, ये मीटिंग कितने बजे ख़त्म होगी, अभी तो 1:10 बज गए हैं, 1:30 में तो हो ही जाएगी, तो आएगी तो यहीं से ना आएगी। निकलवा दी और ऊपर बैठी, ठीक है। तो बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है कि यहाँ पर वो दुष्ट आत्मा बाहर जा कर के जिस तरीके से व्यवहार करती है, वो हमारा इंतजार करती। और जैसे मीटिंग छूटती है, हम नीचे जैसे ही जाते हैं, वैसे जाने के बाद में वो क्या बोलती है, अंधकार की शक्ति मालूम है क्या, ए दिमाग खराब करके रखी, चल। नीचे जाके फिर से अंदर आ गई, कल से मीटिंग नहीं आना। कल से मीटिंग नहीं आने का। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो कल यहाँ मीटिंग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इरिटेशन हो रहा है, बेचैनी लग रही है। अरे ये तो प्राइवेट मामले में हाथ मारता है। भाई आप कीजिए, स्वर्ग गए तो कौन सा हमारे संस्था में मनी ऑर्डर कर दोगे, नरक गए तो मेरे बाप का चमड़ा जलेगा क्या। हम तो सलाह दे रहे हैं, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम्हारा तुम्हारे पिता का रिश्ता ना है। पर जवाबदारी तो हमारी ना है, हम कुछ कह दें आपको, सुधरना है सुधरो, नहीं सुधरना मत सुधरना, अपना क्या जाना। कौन सा 1 करोड़ 2 करोड़ दे दोगे हमको, नहीं समझे बात, ये तो सलाह है। तो जिसने उसको पाला है वही आदेश दे। जी हाँ, तो सवाल ये है कि इस यहोशू महायाजक के बाजू में ये दुष्ट आत्मा आई तो क्यों आई, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है 3 पद में, जरा ध्यान से सुनिएगा। 3 पद में लिखा है, उस समय यहोशू, हमारे पीछे बोलिए, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहनकर खड़ा था। अरे वाह, फिर से बोलिए, उस समय यहोशू मैले वस्त्र पहनकर खड़ा था। कौन से वस्त्र? हाँ, बस यही प्रॉब्लम है, वस्त्रों में ही प्रॉब्लम है। और वस्त्र के चक्कर में ये आया था। और शिकायत का विषय क्या था? वस्त्र, एटीट्यूड्स, उसके कामकाज, उसकी कार्यशैली जो वचन के विरुद्ध है। इसी के कारण वह इतने बड़े पवित्र जन को, जिसे परमेश्वर ने चुनाव दिया और जिसके सामने दूत भी खड़ा हुआ है, इतनी हिम्मत रखता है कि वो इस यहोशू महायाजक के गंदे कपड़े के कारण वो उन्हें शिकायत दे रहा है। आज एक बात बता के हम छोड़ देंगे और फिर इसके बाद में कुछ समय प्रार्थना में गुजारेंगे और फिर रही गई बात को हम बाद में चिंतन करेंगे। हमारे पीछे बोलिए,
उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहनकर खड़ा था। यहोशू, जोर से, यहोशू। ये है कौन? महायाजक। अब आप, हमारा नाम मान लो पास्टर है, बिशप है, डिग्री जो कुछ भी है वो डॉक्टर, पास्टर, मास्टर जो कुछ भी है, ठीक है, बिशप मान लीजिए, बड़े आदर से आपने कहा बिशप आमोस सिंह जी। यदि आप हमारी डिग्री को अलग करके खाली पीली कहें आमोस आएंगे और वचन सुनाएंगे, तो मेरे को कैसा लगेगा? भाई कम से कम थोड़ा तो उम्र का लिहाज रखो। बिशप लगाए तो, पास्टर लगाए तो, एवेंजलिस्ट लगाए तो, डॉक्टर लगाए तो जाता क्या है? पास्टर फलाने फलाने, और पास्टर काट दिए और सीधा आपका नाम रख दिया, तो कहेंगे ए तूने आम जनता समझ के रखा है क्या? तेरे को नहीं मालूम मैं पास्टर हूं? तो यहोशू महायाजक की डिग्री खारिज कर दी गई और एक साधारण व्यक्ति के नाम से यहां पर कहा जा रहा है यहोशू तो मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। थोड़ा सर खर्च कीजिएगा अपना। क्यों इसकी डिग्री यहां से काट दी गई? मैले वस्त्र के कारण। अब आप कहेंगे हे प्रभु, ये महायाजक तो है ही है, पर तुम थोड़े से कपड़े के चक्कर में आप उसकी डिग्री ही वापस लिए ले जा रहे हो। थोड़ा जमता नहीं? कम से कम इतने साल का सेवकाई का लिहाज तो रखो। तो प्रभु क्या बोलेंगे मालूम है आपको? देखो भाईजान, ये जो है ना, गंदे कपड़े के चक्कर में यदि मैं अपना नाम इसके साथ शेयर करूंगा तो दुनिया बोलेगी देखो गंदे कपड़े का परमेश्वर है क्या ये? इसलिए इसके कपड़े के चक्कर में अपना नाम और डिग्री देने के द्वारा मैं अपने नाम की बेइज्जती नहीं करवाने वाला हूं। सीधा सीधा खड़ा नाम लेता है यहोशू। जिनके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जिन्होंने वचन के अनुसार अपने कार्यों को जागृत दशा में संतुलित नहीं किया है। प्रभु, मैले कपड़े के कारण हमारा नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, परमेश्वर की दृष्टि में वह हमारे नाम से लगी डिग्री को खारिज कर देगा। चाहे आप याजकीय समाज के याजक हों, चाहे विश्वासी समाज के याजक हों, गंदे कपड़ों के चक्कर में वो अपना नाम तुम्हारे आगे पीछे जोड़ने की गलती नहीं करेगा। इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती। यदि हमारे वस्त्रों में मैलापन है तो वह हमको एक आम अविश्वासी के साथ जोड़ देगा। और यही दशा है, ये बाजू में खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय में बड़ा दर्द है। अपने लोगों के नाम पर वह दृष्टिकोण, अपने लोगों को वह जब देखता है तो वो कहता ही इज नॉट वर्दी टू कॉल माई सर्वेंट because his attitude is not according to my will, and that's why I have rejected him to give the responsibility. याद रखिएगा, आप कितने भी महान प्रचारक होंगे, यदि आपके कामकाज में परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं है तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले थे, निकाले होगे, मैं नहीं जानता। हे प्रभु, हमने भविष्यवाणी की थी, बोले की होगी, मैं नहीं जानता। हे प्रभु, हमने इतने बपतिस्मा दिए, मैं नहीं जानता। हमने बपतिस्मा लिया, मैं नहीं जानता। बोला ना, तो जानता किसको है? आज इस आईने में अपना चेहरा झांक करके देखिएगा।
हे प्रभु मैं तो बड़ा भारी प्रचारक हूं ना, इंटरनेशनल। बोला ना मैं नहीं जानता। तू किसको जानता है? कम से कम 1500 भूत एक दिन में निकलते हैं। बोला ना मैं नहीं जानता तेरे को। तो फिर जानता किसको है? हाँ, यही एक सवाल लेके जाइएगा। वह केवल उसको जानता है जिसके बाजू में शैतान नहीं है। और शैतान किसके बाजू में नहीं है? जिसके वस्त्रों में कोई दाग नहीं है। और जिसके वस्त्रों में कोई दाग नहीं है उसी को कहता है मैं जानता हूं। मैं अय्यूब को जानता हूं, अय्यूब को जानता हूं, खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला, वचन के अनुसार। और वो भी गवाही किसके सामने दे रहा है? शैतान के सामने। सिकवा महायाजक के 7 बेटे थे, वो भी लगे पौलुस, और पौलुस के यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्मा निकालते। तो दुष्ट आत्मा नाम पूछती, ए मैं तो पौलुस को भी जानती हूँ, पौलुस के यीशु को भी जानती हूँ, ये सब सफेद वस्त्र वाले, और तुम चड्डी बनियान में आए हो, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? और उसने ऐसा हंगामा किया कि लुंगी भी छूटी तो बांधने की फुर्सत नहीं थी। अरे वो तो एक निकाल रहा था, ये 7 घेर के रखे थे एक दुष्ट आत्मा को, तो अभी ना निकाल पाए। जो भागे तो घर में रुके दूसरी लुंगी पहन के। तो नाम यीशु का ना है, कोई भी ले ले, परंतु लेने वाले में भी तो औकात होना चाहिए ना। नहीं जी तेरा नाम, अरे तो तू बीड़ी पी के नाम लेगा तो भूत नहीं ना निकलेगा। नाम पूछेगा तेला पहले वाला बता। रात को उपद्रव किया मोबाइल के साथ में, निकालेगा मेरे को? मैं तो तेरे साथ ही बैठा था, पिक्चर देख रहा था पोर्नोलॉजी। तू क्या मेरे को निकालेगा? अपन दोनों भाई भाई हैं, मेरे ब्रांड का ना है तू। सॉरी टू से, हालेलुया। कोई बाजू में खड़ा है, वही है रात के 12 बजे से 3 बजे सपना देता है। फिर हम चिल्लाते, सांप डस लिया, भैंस हमारे पीछे, हमारा पैर कट गया। रात को डरावने सपने आते हैं, हाथ पैर पटकते धप 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 धप। और पुराने बाबा दादा की जमाने की पलंग है, जब हम सपने में हिलते हैं तो चुरुर 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 बजती है। बाजू वाले भी जाग जाते हैं जब अपन बिस्तर में हाथ पैर पटकते हैं। पत्नी बेचारी उठ के बैठ जाती है, जी अजी क्या हो गया? कुछ नहीं, तू सो जाना। जबकि सामने वाला ऐसे हो रहा था जैसे कुश्ती लड़ रहा होगा। बोलो ना ये समस्या नहीं है हमारे जीवन में। बपतिस्मा तो लिए हैं, होली कम्युनियन भी खाते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम? ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सारी दुष्ट आत्माएं, जिन लोगों ने क्षमा नहीं मांगी है, जिन लोगों का अपने पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं रहता है, वे सपने में आगे ही करती हैं। फिर हम उठ के भागने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा प्रभु कहता है तुम्हारे वस्त्रों के द्वारा दुष्ट आत्माएं इनवाइट की जाती हैं और वे तुम्हारे बाजू में रह करके शिकायत करती हैं। फिर कहते हैं अंकल जी मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तो किसने बिगाड़ा? तुम बीड़ी मत छोड़ो, तुम्हारे धंधे के लिए हम दुआ करते रहें। तुम पत्नी को पीटते रहो और तुमको अच्छी नींद आवे। ये कौन सा है? देखो 2020 तक दुआ से ना आपका काम बन गया, अब नहीं बनेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। यदि आपने अपने वस्त्रों के शुद्धिकरण की बात की तो संसार में शान से जियोगे और मरने के बाद ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म मिलेगा। यदि आपने अपने वस्त्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है तो यहां भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं। यहां भी संघर्षपूर्ण जिंदगी होगी और मृत्यु के बाद तो महासंघर्ष होगा। इसलिए बाइबल कहती है जागते रहो। ये डॉगी यहां इसलिए बैठा है क्योंकि हम उसको दाना पानी देते हैं। आज मेरा प्रभु अपने वचन के अनुसार हमको एक बार फिर अपने आप को तौल करके अपने अंदर झांकने को बोलता है कि हम सोचें, चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें हमारे इस आत्मिक दीनहीन हालातों के पीछे राज्य क्या है। आप जिससे दुआ कराना है करवा लो। आप ये जाएंगे भी तो हफ्ता 15 दिन के बाद फिर लौट के एक नहीं साथ लाएंगे।
हमारी हालात। इसलिए दूसरे भक्तों से दुआ करा के अपने भूतों का इंतजाम मत करो, एक के बजाय 7 आएंगे। पर यदि आपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया, अपने वस्त्रों को धो धा करके साफ सूफ कर लिया, तो आने का रास्ता ही नहीं रहेगा, तो भगाने की ड्यूटी हमारी खत्म हो जाएगी। आस्क द रिपेंटेंस, कहो प्रभु से, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने न जाने कौन कौन से दरवाजे अपने जीवन के अंदर खोल के रखे हैं। प्रभु जी ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज आ गया है। मरकुस में लिखा है मन फिराओ, परमेश्वर का राज आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, अरे भाई साहब, सबसे पहला वचन प्रभु जी ने कहा था मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहला वचन कहा था मन फिराओ। फिर उसने परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग की राज्य की बात की। मन फिराना ही तो वो चाबी है। और आज धरती पर अक्खा एक भी प्रचारक टीवी में बात नहीं कर रहा है कि मन फिराने की भी मसीही लोगों को जरूरत है। None of the person is preaching about the repentance। इसका मतलब तुमने तो स्वर्ग के राज्य के ताले की चाबी और परमेश्वर के राज्य के ताले की चाबी अपने बोरवेल की मशीन निकाल करके वहां अंदर में तुमने बोरवेल में डाल दिया। अब ताला खोल सकते तो खोल के दिखाओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुमको आने वाले साल में नई कार देगा जिसमें बैठ के तुम सीधे न रख जाना। What God bless you? पत्नी के साथ हंगामा चल रहा है, काय का गॉड ब्लेस यू है? तुम रात भर मोबाइल के अंदर में नंगे चित्र जांचते हो, देखते हो, काय का गॉड ब्लेस यू है? ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है जो रात के 12 बजे तुम्हारे मोबाइल के डिस्प्ले में क्या होता है नहीं देखता है? कहीं बॉयफ्रेंड के साथ घूमेंगे, कहीं गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे। आप ही बताओ ना, कुंवारी लड़की और लड़के ने शादी किया है क्या? अरे आपसे पूछता हूं मैं, कोई कुंवारा लड़का और कोई लड़की जिसका सेक्स संबंध नहीं हुआ उसको अपने कपड़ा पहना के शादी दिए थे? अरे आज के युग में 12 साल से लेकर 18 साल तक तो दाम्पत्य जीवन की पूरी प्रैक्टिस। काय की पवित्र कलीसिया है ये? अरे युवा पीढ़ी को देखो, वे कुंवारे हैं क्या? वो तो 12 साल से सेक्स कर रहे हैं। हमें डर नहीं लगता क्या? वो पत्नी रहने के बावजूद भी पड़ोसियों को लाइन मार रहे हैं हम। तुमको प्रभु ले जाके वहां गलती करेगा, वहां भी एक स्वर्गदूतनी के पीछे गए तो प्रभु कहेगा तू पहले ही अच्छा था यहां पर। इसलिए वहां मेल दूत और फीमेल दूत रहेंगे नहीं। प्रभु को पहले ही आइडिया है, एक कबाड़ी आदमियों को ऊपर ले गया तो यहां भी फरमाना शुरू कर देंगे ये। हालेलुया। रिपेंट एंड कम बैक। किसी पापी के दिल में प्रभु नहीं आता जब तक कि धर्मी नहीं बनेगा। और धर्मी बनने का एक ही तरीका है, अपनी गलतियों को मान करके उसको छोड़ देने की तैयारी की जाए। नीति वचन की किताब 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Those who are asking the forgiveness only, they are worthy to be called as a righteous personality। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। एक कहानी बताएंगे, उसके बाद में समाप्त करेंगे। हमारी एकलौती पत्नी अक्टूबर 2024 को इस धरती से अपनी यात्रा पूरी करके चली गई। डॉक्टर बिशप सेला सिंह, उन्होंने करीबन 45-50 साल सेवाएं दी। उनकी अपनी 11-12 कलीसियाएं थी। वुमन होकर के भी वो पासबानी का काम किया करती थी और बड़ी जिम्मेदारी उनके पास। 11 मिनिस्टर्स थे, बहुत से लोग उनके पास थे। और उन्होंने सारी जवाबदारी हमारे माथे में छोड़ के चले गए। कुछ वर्ष पहले लंबी सेवा के बाद एक बार हम अपने प्रेयर टावर में प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु जी ने बहुत गहन प्रार्थना की। सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे उठ करके प्रेयर टावर में जाते हैं और मेडिटेशन में लगे रहते। एक दिन हमने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी और उसमें हमारे मन में एक बात डाला गया।
तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? क्या बात करते हो प्रभु, 45 साल से झेल रहा हूं उसको। कैसा प्यार करता है? बोले एक पति कैसा करता है पत्नी को प्यार, सब्जी अच्छी बनती तो कहता है मेरी माई डार्लिंग, और जब रोटी और नमक और मिर्ची ज़्यादा होती है दिमाग खराब हो गया, यही खाना बनाइए। ठीक है। तीसरी आवाज़ आती है, तूने कितने बार गलती किया था मेरे लिए? अरे प्रभु दिन में 10-15 बार तो हो ही जाता है। मैंने कभी तेरे मुंह में ऐसा करके दांत पीस के बोला क्या? नहीं बोला प्रभु, तू तो प्रभु है ना, मैं तो आदमी हूँ ना। तो प्रभु कहते हैं मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ। हाँ करते तो हो, ईश्वर तो है, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक। और तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? हाँ करता तो हूँ, परंतु कंडीशनल। समझ गए? एक बात बता, क्या तू जैसे मैं तुझको प्यार करता हूं वैसे तू अपनी पत्नी को प्यार करता है क्या? तो मैं बोला प्रभु आप तो प्रभु हो ना, मैं कैसे कर लूंगा आपके समान? तो बोले तू बीमार है। क्या बोले गुरुदेव? बीमार? अरे बीमारी 40 साल से भूत निकाल रहा हूं। काय की बीमारी? बोले तेरे माथे में बीमारी है। माथे में? हाँ, तेरी पत्नी को तू कंडीशनल प्यार करता, अनकंडीशनल नहीं। और मैं तेरे को अनकंडीशनल प्यार करता हूं। तू पाप भी करता है तो भी मैं तेरे को पीटता वगैरह नहीं हूं। मेरे दिमाग के ताले हिलने लगे। हे प्रभु ये कैसा हो सकता है? मैं बीमार हूं, मैं तो बड़ा भारी बिशप हूं ना। हाँ होगा दुनिया के सामने, मेरे सामने तो नहीं। तो बीमार है, अपनी पत्नी को तो प्यार करता ही नहीं तू। तो पवित्र आत्मा कहते हैं तेरी प्रार्थना से लोग चंगे होते हैं ना? हाँ प्रभु, सन 80-81 से भूत निकाल रहे हैं हम, करोड़ों भूत निकाले, बहुत लोग चंगे हुए, 2.25 घंटे के मरे भी जिंदा हुए। अच्छा, पर तू तो बीमार है रे। ऐसा क्या? तूने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं किया? मैं बोला समझा नहीं। बोले तू अपनी पत्नी को जैसे मैं तुझको प्यार करता हूं वैसा वाला प्यार करने के लिए तेरा मन जो बीमार है उसकी चंगाई के लिए तूने प्रार्थना क्यों नहीं किया? मैं बोला आइडिया, तू प्रार्थना करके मांग, मैं तेरे को वैसा वाला प्यार करना सिखाऊंगा जैसे मैं तेरे को प्यार करता हूं। ऐसा क्या प्रभु? आइडिया। और मैं कहने लगा प्रभु मुझको अपनी पत्नी को वैसे ही वाला प्यार करने की दया दे दे जैसे तू मुझको प्यार करता है। फिल मी विद द डिवाइन लव ओ लॉर्ड, मुझे तेरे प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे। उसी ऐश्वर्य वाले प्रेम के द्वारा मैं अपनी पत्नी को प्यार करूंगा। ऐसे बोल के 35-40 मिनट्स तक जब प्रार्थना करने लगा तब आंखों से टपाटप आंसू बहने लगे। आपको जानकारी मिले, इतना इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, डुबडुबा गई आंखें। जितने आंसू थे खूब रोने के बाद वॉशरूम गया और नाक अपना मुंह हाथ धो करके सीधे नीचे उतरा और अपनी पत्नी के पास गया और मैंने कहा आई लव यू। तो वो क्या बोलती, काम की बात करो, ये झंझट बंद करो। मैं बोला सच में आज मैं तुमको प्यार करता हूं। तो बोली 40 साल से क्या धोखा दे रहे थे? तो उसको विश्वास नहीं हुआ ये डायलॉग मार रहे करके। तो उसको क्या मालूम मेरे साथ उपरोती कोठरी में कुछ उपद्रव हो गया। ठीक है कि नहीं? तब मैंने कहा आज मैं जब प्रभु के चरणों में बैठा था ना, उस समय मुझे पवित्र आत्मा ने आपके लिए ईश्वरीय प्यार दिया और उसी समय टप टप करके आंसू बहने लगे। तब वो कहती अरे ये क्या है, क्या के लिए रो रहे हो आप? आई लव यू। बोले आई लव यू? क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं हो गया। और मैंने उसको गले से लगा लिया और बह रहे आंसू और उनके ब्लाउज में पूरे आंसू टपक रहे। उन्होंने ये देखा, अरे इसमें तो सच में प्यार है। मैं बोला पवित्र आत्मा ने मुझे ईश्वरीय प्यार दिया है। आज तक मैंने एक पति कैसे प्यार करता है वैसे तुमको प्यार किया।
परंतु आज जैसे यीशु प्यार करता है वैसे मैं तुमसे करना चाहता हूं। God has anointed me to love you. बोले, God has anointed you to love me? ये कौन सा अभिषेक है? अरे यही तो मेरे को नहीं मालूम था अभी तक के बहन जी नहीं, पत्नी जी। हालेलुया। तब वो भी रोने लगी। हम दोनों आधे घंटे तक चिपट के रोते रहे और थोड़ा देखते थे और फिर लिपट लेते थे, यूं देखते थे फिर लिपट लेते थे। अच्छा हुआ कोई ने वीडियो नहीं बनाया। हालेलुया। उस दिन के बाद वो बोलती, अजी मेरा तो ब्लड प्रेशर डाउन लग रहा है। मैं बोला हो गया खेल। और जब हम दूसरे दिन मीटिंग में गए ना, ऐसा अभिषेक, जहां 2 भूत नाचते थे वहां 15 बात नाचने लगे और ऐसे खटाखट हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस होने लगी। अरे प्रभु, ये तो कमाल की बात है। पत्नी के साथ रिश्ता ठीक करने से अभिषेक तो 2 गुना हो जाता है। बेटा इसलिए तो बिगड़ा था तेरा अभिषेक, क्योंकि पहली कबड्डी तो तेरे घर में होती है। तेरे घर में कबड्डी होगी, तू क्या मैदान में लड़ेगा कबड्डी? तू फेलुअर इसलिए था क्योंकि तूने अपनी पत्नी को प्यार नहीं किया। ओह माय गॉड। पत्नी को प्यार करने के लिए अभिषेक चाहिए। माता पिता को प्यार करने के लिए अभिषेक चाहिए। भाई बहन को प्यार करने के लिए अभिषेक चाहिए। अपने पासवान को प्यार करने के लिए अभिषेक चाहिए। अपनी कलीसिया को प्यार करने के लिए अभिषेक चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए आपको उपरोती कोठरी में जाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जिसको आपने प्यार नहीं किया है उसके लिए अभिषेक मांगो, पश्चाताप करके कि मैंने गलती की है, उनसे माफी। आपको मालूम है, मैंने अपनी पत्नी के सामने 50 बार हाथ जोड़ करके जब उन्हें डांट दिया करता था तो उनसे मैं माफी मांगा करता था, मर्द होकर के भी औरत के सामने खड़े होकर के। इसीलिए बीते सन 70 से हमारी सेवा आज तक खड़ी है और सूरज अभी तक नहीं डूबा बल्कि उदय हो रहा है। हम तो 17 लोगों के साथ झगड़ा करके प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं। कहां तक स्वर्गदूत भी रहेंगे? यही तो पकड़ पकड़ खींच रहे हैं हमको। हमारे वस्त्र मैले हैं। हर एक व्यक्ति आज अपने पत्नी और अपने पति के मामले के रिश्ते के विषय में वस्त्रों के बारे में चेक करो। आप यहां से शुरू करो पश्चाताप करना। हर सासू अपनी बहू और हर बहू अपनी सासू को प्यार करने के समय अपने रिश्ते के टूटे होने की दशा में जो चिथड़े लटका के रखे ना माथे में, उसके विषय में चिंतन करना शुरू करो। धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके विषय में कहने के लिए हमारे माथे में कोई शिकायत होगी। बिना दवाई के ब्लड प्रेशर डाउन होगा, बिना दवाई के। शुगर भी उसकी पत्नी पीछे से भागेगी। हस्बैंड का नाम है ब्लड प्रेशर और वाइफ का नाम है शुगर, जिसे शैतान ने जोड़ा है, कोई न तोड़े। खाओ नहीं तो गोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे वस्त्र मैले हैं और इसलिए दुष्ट बाजू में है। हमारे ब्रोकन रिलेशनशिप हैं। जी हाँ, हम कहीं ना कहीं इसमें उलझे हुए हैं। इसको भी बपतिस्मा दे दो। सबसे बड़ा अपराध का रिसोर्स यही है। इसमें कितनी बदतमीजी हुई है अपने आप से पूछो। इस कारण से प्रभु भी है पर वो कुछ नहीं कर रहा, पर सामने वाला हमारे वस्त्रों के ऊपर दोष लगा रहा। उसने हमारी डिग्री काट दिया। यहोशू महायाजक की डिग्री, महायाजकी औधा समाप्त हो गया। यहोशू नाम से कहा जा रहा है, उसके वस्त्र मैले थे। यदि हमारे काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले होंगे, वह अपनी संतान और बेटा होने के लिए हमारा नाम के आगे जो डिग्री है ना, वापस ले लेगा।
You cannot challenge that you are a righteous personality because unholy attitudes. Right? आप कितनी भी बड़ी डिग्री धारण करता हो, प्रभु कहेगा खारिज, मैं नहीं जानता। मैं तो उसको जानता हूं जिन्होंने सूक्ष्म सनी के वस्त्र पहने हैं, जिनका अंदरूनी मामला ठीक है। कल जरूर आइए, इसका अगला चैप्टर है, अगला एपिसोड हम सीखेंगे, ठीक है कि नहीं? आपको जानकारी मिले, हमारी दुआ की समस्या खत्म हो जाएगी, आप अपने आप में महावीर बन जाइएगा। आपका भूत खुद भगाओ। अरे जिस कुत्ते को तुमने रोटी दिया उसी को बोलो ना, हमसे क्यों भगवाते हो? पैजामा पकड़ेगा ना हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेक द राइट रिलेशनशिप विद गॉड। सबसे पहले हर एक पत्नी अपने पत्नी के लिए अभिषेक मांगे, हर पत्नी अपने पति के लिए अभिषेक मांगे कि मुझे अपने पति को प्यार करने का अभिषेक दे दे। और जिस दिन पति पत्नी ईश्वरीय प्यार से एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, दोनों का टेंशन खत्म और घर के अंदर स्वर्गदूत लोग कहेंगे वाओ, यहाँ रहने में कंफर्टेबल लगता है। पहले ना चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुड़कुर कुरकुर कुर कशाले कुरकुत कर रहे थे बाबा, परंतु आज जो है ना ये कुड़कुड़ाहट खत्म हो गई है। स्वर्गदूत लोग बोलते हैं कंफर्ट, अरे एसी जैसा लग रहा है। क्यों? दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। और दूसरे स्वर्गदूतों को बोलते हैं जल्दी आ रहे बाबा, वीडियो ले ले, देख तो रे बाबा अपने बाप के प्रेम से एक दूसरे को कितना चुम्बन दे रहे हैं ये। और उस दिन के बाद से जब कभी भी जितने बार हम एक दूसरे के सामने मिलते, आई लव यू कहते, और उसके माथे में मैं हर दिन में 10-15 बार तो चुम्मी दे ही देता था, जिससे शैतान के अंदर ऐसी आग लगती थी कि जिसके बारे में कहा नहीं जाए। अपनी पत्नी को जितने बार चुम्बन दोगे शैतान जल के खाक हो जाएगा, और जितना ज्यादा उसके प्रति नफरत होगी शैतान कहेगा बल्ले 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 बल्ले, हे वीडियो बना रहे बाप, देख कबड्डी खेल रहे हैं। क्या मसीही होने का बात करते हो आप? हैं घर में तो आग लगी है, दूसरों को बताइएगा आप प्रभु जिंदा है। काय का जिंदा है? तुम्हारे घर में तुम्हारा शैतान नंगे नाच रहे हैं वहां पर, मसीह होने का दावा कर रहे हैं। आए दिन प्रेयर रिक्वेस्ट, आए दिन प्रेयर रिक्वेस्ट। इनसे पूछो ना मैडम से कितने प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आ रहे हैं। ईसाइयों की तो आना नहीं चाहिए थी, अन्य जाति लोग भेजे, तुमको क्या हो गया है? तुम तो जन्मजात के ईसाई हो ना, अभी और काय का प्रेयर रिक्वेस्ट तुम्हारे लिए? इसका मतलब जरूर बाजू में कोई होगा। वो हाग इसलिए नहीं रहा क्योंकि वस्त्र में ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जागते रहो अपने वस्त्रों के लिए, जिससे कि तुम नंगे, अरे बाप रे कितनी गाली बक दिया, नंगे ना पाए जाओ और लोग तुम्हारा नंगापन ना देखे। तुम्हारे घर की गवाही बोलेंगी कि तुम प्रभु के हो कि नहीं हो। तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते बाजू वाले बोलेंगे तुम मसीह हो कि नहीं हो। क्या ड्रामा चल रहा है देखो ना, अन्य जाति के बीच में आज मसीह समुदाय का है। प्रभु भोज खाना अच्छा है, पर सामने वाले को भी तो मालूम होवे कि हमारे घर में ईश्वरीय प्रेम रहता है। हम तो टीवी को जोर से लगा करके फिर पीटते हैं पत्नी को, जिससे कि मोहल्ले वालों को खबर न लगे। सॉरी, मैं आप बीती बता रहा हूं। हमने भी बहुत डांटे अभिषिक्त होने के बाद भी, परंतु जब हमारी अकल के ताले खुल गए हैं उस समय से सोच और विचार और रेवलेशन एंड प्रकाशन और पावर और अथॉरिटी बिल्कुल अलग हो गई है। यस, क्योंकि उसको जगह ही नहीं। कल हम आपको आगे बताएंगे कौन आपकी मदद करेगा, प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप में से किसको ऐसा लगता है कि आपका मन आपको काट रहा है? मुझे नहीं मालूम विषय क्या है। अपने पैरों के बल खड़े होकर अपने मन की व्याकुल होने की दशा में शांति पाने ही बाबत अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे पश्चाताप की जरूरत है। यस, थैंक यू जीसस। होली
सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर अंदर झांक के देखें। Look inside of your own life in past. Jesus. Jesus Lord. कुछ मिनट अपनी जिंदगी को सरसरी तौर से पीछे पलट करके देखें। कितने घाव आपके हृदय के अंदर है। किसने तुम्हें चोट दिया है? किसको हमने चोट दिया है? किसके लिए हमारे मन में शिकायत है? कौन है जो हमको अच्छा नहीं लगता? किसके लिए हमने शपथ खा बैठी है कि इससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता? ये कल्पनाएं दूत देख करके रोते हैं और शैतान खिल्ली मचाता है, आनंदित हो जाता है क्योंकि तुमने माफ नहीं करने की कसम खाई है। वो कहता है ये मेरा है, मेरा अधिकार है, क्योंकि हमने अपने रिश्ते ठीक नहीं किए। प्यारी एक लौती पत्नी ने आपके लिए अकेलेपन में कितने आंसू बहाए हैं। कभी तुमने टूटे दिल वाली पत्नी को शांति की दो बातें कही? सिवा डांटते रहे, सिवा बेइज्जती करते रहे, सिवा उसका अपमान करते रहे, अपने आप को महान बता करके आप अपनी प्रिय पत्नी को तुच्छ समझते रहे। यही कारण है हमारे मन को शांति नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके अंदर रहने की गलती नहीं करेगा। और कितनी ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति के लिए अच्छा ख्याल नहीं रखा, उनके लिए शिकायत से उनके हाव भाव रहते हैं, उनकी आंखें कटाक्षपूर्ण रहती हैं। आप अपने पति को घूर करके ऐसे जैसे नौकरानी को देखते हैं, शायद बोलते नहीं परंतु आपकी नजर में पता चलता है कि आपके पति के लिए आपके हृदय में नफरत का तूफान उठा हुआ है। यस, इसलिए आपके कपड़ों के मैलेपन के कारण अंधकार की शक्तियां तुम्हारे आनंद और शांति की चोरी कर रही हैं। यू फील अलोन। देखो, जो पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, आप में से बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर अपने आप के अकेलेपन में हैं, जबकि आपका पूरा परिवार आपके पक्ष में है, परंतु फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी है पर मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पति हैं मुझे प्यार नहीं करते, मेरे माता पिता हैं उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। आपके बच्चे भी तो हैं ना, पर उनके ऊपर से आपका विश्वास खत्म हो गया है और बच्चों की सेवा आपकी मजबूरी बनी है। You have lost the faith towards your children. Yes, ये वो दुष्ट है जो आपकी बाजू में खड़े होकर आपको गिल्टी कॉन्शियस दे रहा है। Come on, repent and ask the forgiveness with God. अपने परमेश्वर से मुआफी मांगे, अपने रिश्ते के लिए आंसू बहा दें। ये खाली पीली ऐसे बुड़बुड़ाने से नहीं होगा। It's a last warning. Yes, प्रभु जी आपका धन्यवाद। टपकते हैं आंसू, टपकने दो, रो ले अपने परमेश्वर के सम्मुख, पश्चाताप करते, क्योंकि आपके प्रभु के आने के समय ये टूटे वाले रिश्ते घास और फूस के रद्दे होने के कारण आग में जब जलेंगे ना तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। यस, इस कारण से हम अपने परमेश्वर के सामने निर्दोषिता की दशा में खड़े नहीं रह सकते। यस, हमारा कहीं स्थायी नुकसान ना हो जाए। हमें महिमा की देह देने वाले प्रभु हमको देने से इनकार न कर दें। इसलिए समय से पहले अपनी गलतियों को मान लेने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड।
पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा आपके प्रिय लोगों से बातचीत कीजिएगा राजा। आपकी महिमा पश्चाताप के लिए उतर आने पाए हर एक के हृदय के अंदर आए परमेश्वर। जो वचन जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में आत्मा है। इसी वचन जीवन और आत्मा को इनके हृदय को तोड़ने और मोड़ने के लिए इस्तेमाल करिएगा पिता परमेश्वर। आज हर एक के मनों के अंदर जो रोग लगा हुआ है, उस रोग से इन्हें छुटकारा दिला दीजिएगा प्यारे पिता। महिमा के परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा दिखाई देने पाए। नजराना यीशु आपका तेजोमय प्रकाश इन प्रियों के जीवन के अंदर आ जाए। हर एक प्रभु अपने प्राण में चंगाई पाले। यीशु नासरी के नाम में हर एक के रिश्तों पर लगी बीमारी जो कैंसर की तरह अनंत काल की मृत्यु उत्पन्न कर रही है, उनको छू करके चंगाई दे दीजिएगा। टच ओ पवित्र आत्मा, आपके वचन की सामर्थ हर एक के हृदय को स्पर्श करे प्यारे पिताजी। आपका धन्यवाद हो राजा, आपका धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के सन्मुख अपनी एक एक गलतियों को याद करने का काम यहाँ से शुरू करें और इसको लगातार घर में जाकर के जारी रखें। शायद हो सकता है इन दिनों में प्रभु आपके साथ अच्छा व्यवहार करने का काम शुरू करें। तेरी महिमा पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप